एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल इजी वे एसआर। इस वीडियो में हम स्टडी करेंगे न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग, जो क्लास 10th लाइफ प्रोसेस चैप्टर का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इससे पहले वाली वीडियो में हमने स्टडी किया था न्यूट्रिशन इन अमीबा एंड पैरामीशियम। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो पहले आप उस वीडियो को देखना। और आज हम स्टडी करेंगे न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग। जो ह्यूमन बीइंग है उसमें न्यूट्रिशन कैसे होता है, तो न्यूट्रिशन के लिए हमारे शरीर में एक डाइजेस्टिव सिस्टम होता है। ठीक है, डाइजेस्टिव सिस्टम की हेल्प से ही हमारे खाने का क्या है, डाइजेशन होता है। ठीक है, तो अब हम समझेंगे वो डाइजेस्टिव सिस्टम क्या होता है, कितने स्टेप में हमारा डाइजेशन होता है और क्या इसके फंक्शन होते हैं। ठीक है, क्या इसके पार्ट है डाइजेस्टिव सिस्टम के। ठीक है, तो मैं आपको डायग्राम से दिखाऊंगी। ये हमारे शरीर में क्या है, ये एक डायग्राम है किसका, डाइजेस्टिव सिस्टम का। पहले मैं आपको इस डायग्राम से समझाऊंगी, फिर मैंने जो नोट्स बनाए हैं उसको मैं डिटेल में समझाऊंगी और उन नोट्स को आप अपनी नोटबुक में भी उतार सकते हो, जो आपके बोर्ड एग्जाम में काम आएंगे। ठीक है, तो देखो यहाँ से क्या दिखाया गया है। जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है उसके जो पार्ट होते हैं वो क्या क्या होते हैं। एक तो जो ये लॉन्ग ट्यूब है, यहाँ माउथ से लेके जो एनस तक होती है, इसको क्या बोला जाता है, एलिमिनेटरी कैनाल बोला जाता है। ठीक है, एक तो क्या पार्ट हो गया इसका, एलिमिनेटरी कैनाल, माउथ, इसोफेगस, और फिर उसके बाद क्या आता है, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, और लास्ट में क्या आया है, एनस। ठीक है, तो ये मेन पार्ट होते हैं किसके, डाइजेस्टिव सिस्टम के। लेकिन इसके अलावा जैसे कि लीवर, पैनक्रियाज, इनका भी इंपॉर्टेंट रोल होता है क्या करने में, डाइजेशन करने में, फूड के डाइजेशन में। ठीक है, तो देखो कैसे कैसे होता है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, खाने को अपने मुंह के थ्रू अंदर लेते हैं। ठीक है, सबसे पहला काम क्या होता है, माउथ का। हम अपने मुंह से खाने को लेते हैं और मुंह के अंदर क्या क्या प्रेजेंट होते हैं, टंग, टीथ, ठीक है, और जो सलीवरी ग्लैंड है वो प्रेजेंट होती है। ठीक है, जैसे ही हमने खाने को अंदर लिया तो दांतों ने क्या किया, उसको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ दिया। ठीक है, दांतों की वजह से वो क्या हुआ, छोटे छोटे पार्ट बने उस खाने के, यानी कि जो कॉम्प्लेक्स पार्ट था वो ब्रेक डाउन हुआ है सिंपलर सब्सटेंस में। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ है, जैसे ही हमने खाना खाया तो उसका मैकेनिकल रिएक्शन भी हुई इसके साथ और केमिकल रिएक्शन भी होगी, यानी कि मैकेनिकल और केमिकल वे से वो खाना क्या होगा, छोटे स्मॉल पार्ट में टूटेगा। तो मैकेनिकल में तो क्या हो गया, दांतों ने उसको तोड़ा। लेकिन जो हमारे मुंह के अंदर सलेवरी ग्लैंड प्रेजेंट होती है वो क्या करती है, सलाइवा को सेक्रेट करती है, और उस सलाइवा में एक एंजाइम प्रेजेंट होता है जिसको क्या बोला जाता है, अमाइलेज एंजाइम। ठीक है, फिर ये अमाइलेज एंजाइम क्या करेगा, जो कार्बोहाइड्रेट्स है उसको ब्रेक डाउन करेगा स्मॉलेस्ट पार्ट में। ठीक है, क्या हुआ, अंदर खाना आया, दांतों की वजह से उसका क्या हुआ, चीविंग हुआ, यानी कि उसका मिक्सचर हुआ। उस मिक्सचर में क्या हुआ, लार मिली। ठीक है, लार मिलने से उसकी गोलियां सी तैयार हुई, और जो लार में एंजाइम प्रेजेंट था अमाइलेज, उसने क्या किया, कार्बोहाइड्रेट्स को ब्रेक डाउन किया। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ है, जो ये खाना है मुंह से पास होते हुए, जो इसोफेगस है इससे पास होते हुए कहाँ पे आया, स्टमक में। जो ये यहाँ पे थैलेनुमा स्ट्रक्चर है इसको क्या बोला गया है, स्टमक। ठीक है, ये है स्टमक। स्टमक में क्या होता है, जैसे हम खाना खाते हैं तो ये स्टमक का जो साइज है वो इंक्रीज हो जाता है, और जो वॉल है स्टमक की, ठीक है, जो इनर वॉल होती है स्टमक की, वो क्या करती है, वो ये जो गैस्ट्रिक ग्लैंड प्रेजेंट है, वॉल ऑफ स्टमक, देखो जो स्टमक की वॉल है वहाँ पे क्या है, गैस्ट्रिक ग्लैंड प्रेजेंट होती है, और वो क्या करती है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड को सेक्रेट करती है। और ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या करता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या करता है, एक एसिडिक मीडियम बनाता है, किसके लिए, जो यहाँ पे एंजाइम पाया जाता है पेप्सिन, ताकि वो क्या कर सके, उसको पेप्सिन एंजाइम को वो एक्टिवेट करता है प्रोटीन के डाइजेशन के लिए। ठीक है, तो देखो मैंने क्या बताया, खाना यहाँ से आते हुए स्टमक में आया, स्टमक की जो गैस्ट्रिक ग्लैंड है उन्होंने क्या किया, हाइड्रोक्लोरिक एसिड को सेक्रेट किया, ताकि यहाँ पे जो पेप्सिन नाम का एंजाइम प्रेजेंट है वो एक्टिव हो जाए प्रोटीन के डाइजेशन के लिए। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, वो खाना फिर एंटर करता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होता है, हमारा जो डाइजेशन का पार्ट है वो सबसे ज़्यादा मतलब कंप्लीट हो जाता है कहाँ पे आके, स्मॉल इंटेस्टाइन में। ठीक है, यानी कि डाइजेशन में सबसे ज़्यादा मेन रोल किसका होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन का होता है। ठीक है, तो जो एंजाइम यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, अब देखो मैंने क्या बताया था, स्मॉल इंटेस्टाइन से वो जाता है लार्ज इंटेस्टाइन में, और फिर क्या होता है, जो वेस्टेज प्रोडक्ट है वो बाहर निकलते हैं एनस के थ्रू। लेकिन जो लीवर और पेनक्रियाज, इसका मेन रोल क्या होता है, जो लीवर है ये क्या करता है, बाइल जूस को सेक्रेट करता है। जो लीवर, जो ये यहाँ पे दिखाया गया है ना, ये जैसे कि ये देख रही है आपको सेप, ये क्या है, गाल ब्लैडर है, जो क्या करता है, जो लीवर ने बाइल जूस को सेक्रेट किया वो स्टोर होता है गाल ब्लैडर में, और फिर ये जो गाल ब्लैडर में बाइल जूस प्रेजेंट है वो क्या होता है, एक साल्ट होता है, और ये क्या करता है, जो फैट प्रेजेंट होते हैं ना,
ये उस फैट को छोटा कर देता है, यानी कि जो बड़े बड़े कॉम्प्लेक्स पार्ट था फैट का उसको छोटे पार्ट में कन्वर्ट कर देता है। और फिर ये जो पेनक्रियाज है, जो इसके हमारे जो अमाशय है, यानी कि जो स्टमक है उसके नीचे प्रेजेंट होता है पेनक्रियाज, ये पेनक्रियाटिक जूस सेक्रेट करता है। उसमें क्या होता है, एंजाइम पाया जाता है, ठीक है। और वो एंजाइम क्या करता है, जो एंजाइम क्या लाइपेज एंजाइम है, वो इस बाइल जूस के साथ क्या करता है, उस फैट का डाइजेशन करता है, ठीक है। फैट का डाइजेशन हो जाता है और फिर जो बचा कुचा है, जो स्मॉल इंटेस्टाइन में एंजाइम पाए जाते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन में 4 एंजाइम पाए जाते हैं, 3 एंजाइम पाए जाते हैं, माइलेज, लाइपेज, प्रोटेज। वो क्या करते हैं, प्रोटीन को तो अमीनो एसिड में कन्वर्ट कर देते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स को ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देते हैं और फैट को फैटी एसिड में कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है। यानी कि यहाँ पे एब्जॉर्प्शन होता है न्यूट्रिएंट्स का। जो बचा हुआ अनडाइजेस्ट पार्ट है किसका, फूड का, वो एंटर करता है किसके अंदर, लार्ज इंटेस्टाइन में। और लार्ज इंटेस्टाइन का मेन काम होता है पानी को एब्जॉर्ब करना, ठीक है। यानी कि वाटर का एब्जॉर्प्शन कहाँ पे होता है, लार्ज इंटेस्टाइन में। जो वेस्टेज प्रोडक्ट है वो बाहर निकलता है एनएस के थ्रू। तो ये ऐसे प्रोसेस होती है, ठीक है। तो अब मैंने मेरे नोट्स तैयार किए हैं इस टॉपिक से रिलेटेड, उनसे आपको समझाऊंगी। देखो डायग्राम से मैंने आपको समझाया भी किस किस का क्या रोल था, कहाँ पे लीवर क्या करता है, बाइल जूस को सेक्रेट करता है, गॉल ब्लैडर क्या होता है जो बाइल जूस को स्टोर करता है, पेनक्रियाज क्या करता है, पेनक्रियाटिक जूस सेक्रेट करता है, उसमें एंजाइम पाया जाता है लाइपेज जो क्या करता है, फैट का ब्रेक डाउन करता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में एंजाइम पाए जाते हैं जो कार्बोहाइड्रेट्स को कन्वर्ट करते हैं ग्लूकोज में, प्रोटीन को अमीनो एसिड में, ठीक है, फैट को फैटी एसिड में, ओके। और जो लार्ज इंटेस्टाइन है ये क्या करता है, वाटर का एब्जॉर्प्शन करता है, ठीक है। तो अब मैं मेरे नोट से आपको इस टॉपिक को समझाऊंगी, ठीक है। तो देखो अब यहाँ पे न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग, ये क्या है, ये या हम इसको डाइजेस्टिव सिस्टम भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, द फंक्शन ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम इज टू डाइजेस्ट एंड एब्जॉर्ब फूड। जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है हमारे शरीर का, उसका मेन फंक्शन क्या होता है, खाने का डाइजेशन करवाना और उसमें से जो न्यूट्रिएंट्स है उसको एब्जॉर्ब करवाना हमारी बॉडी के पार्ट के लिए और ग्रोथ के लिए, और या जो हम वाइटल फंक्शन या जो हम डेली लाइफ में काम करते हैं उनके लिए एनर्जी को स्टोर करना, ठीक है। तो जो डाइजेशन होता है ह्यूमन बीइंग में वो मेनली 5 स्टेप में होता है, ठीक है। कौन कौन से स्टेप है जो आप 7th क्लास में भी स्टडी कर चुके हो। अगर आपने नहीं याद है तो मैंने इसकी वीडियो बना रखी है, 7th क्लास की प्लेलिस्ट मिलेगी मेरे चैनल पे, तो आप वहां से अच्छे से डिटेल में समझ सकते हो। टंग क्या है, माउथ क्या है, अभी माउथ का क्या रोल है इसमें, स्टमक का क्या रोल होता है, बिल्कुल डिटेल में समझा रखा है, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे 5 स्टेप में होते हैं। 5 स्टेप कौन कौन से होते हैं, ये एग्जाम में भी पूछा जाता है कि डाइजेशन कितने पार्ट में कंप्लीट होता है। देखो फर्स्ट पार्ट है इंगेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन और एगेशन। जो इंगेशन है इसका मतलब क्या होता है, अंत ग्रहण। डाइजेशन का मतलब होता है पाचन होना, एब्जॉर्प्शन का मतलब होता है अवशोषण, एसिमिलेशन का मतलब क्या है, स्वांगीकरण, और एगेशन का मतलब क्या होता है, उत्सर्जन यानी कि बाहर निकालना। देखो इंगेशन क्या होता है, ईटिंग फूड, यानी कि जो हम क्या करते हैं, ये वो प्रोसेस है जब खाने को मुंह के अंदर लिया जाता है, ठीक है। ईटिंग फूड या ईटिंग फूड इन माउथ, ठीक है। तो इस प्रोसेस में इंगेशन में हम खाने को अंदर लेते हैं। लेकिन डाइजेशन में क्या होता है, डाइजेशन में मैकेनिकली और केमिकली जो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस है फूड का वो ब्रेक डाउन होता है किसमें, सिंपलर सब्सटेंस में, ठीक है। ब्रेक डाउन ऑफ फूड इनटू स्मॉल पीसेस मैकेनिकली एंड केमिकली, ठीक है। मैकेनिकली कैसे, जैसे दांतों से तोड़ा गया, और केमिकली क्या होता है, जो केमिकल की हेल्प से क्या होता है वो ब्रेक डाउन होते हैं कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस इनटू सिंपलर सब्सटेंस। केमिकल जैसे कि सिलेवरी ग्लैंड है वो सलाइवा को सेक्रेट करते हैं, उसमें जो एंजाइम होता है कौन सा है, अमाइलेज, ठीक है। तो अमाइलेज की वजह से क्या हुआ है, वो उनका ब्रेकडाउन हुआ, तो ये क्या है, एक केमिकली प्रोसेस है, ओके। थर्ड क्या हुआ है, एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन में क्या होता है, एब्जॉर्प्शन का मतलब होता है जो खाना हमने खाया है उसमें से जो एब्जॉर्प्शन हुआ है उसको ब्लड वेसल तक, यानी कि जो ब्लड है या टिश्यू है उस तक पहुंचाना, ओके। तो देखो अब क्या है इसके अंदर, डाइजेस्टेड फूड कैन बी पास इनटू द ब्लड वेसल, ठीक है। और जो नेक्स्ट आया है वो क्या है, एसिमिलेशन। एसिमिलेशन का मतलब क्या होता है, बॉडी एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स फॉर वाइटल फंक्शन, ठीक है। एसिमिलेशन में होता है जो हमारी बॉडी है वो एब्जॉर्ब करती है न्यूट्रिएंट्स को क्या करने के लिए, काम करने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट में है इगेशन। इगेशन में क्या होता है, द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग अनडाइजेस्टेड फूड आउट ऑफ द बॉडी थ्रू एनएस, ठीक है। भाई हमारे शरीर से वेस्टेज पदार्थ का बाहर जाना एनएस के थ्रू, ये प्रोसेस क्या होती है, इगेशन होता है। यानी कि वेस्टेज पदार्थ का शरीर से बाहर होना ही क्या कहलाता है, उत्सर्जन, ओके।
अब हम इसके फंक्शन देखते हैं, ठीक है। तो देखो पार्ट मैंने क्या क्या बताए थे, पार्ट हमने पढ़े थे एलिमिनेटरी कैनाल होती है जो कहाँ से कहाँ तक फैली होती है, माउथ से एनस तक, ठीक है। और क्या इसमें ओरल कैविटी, ओरल कैविटी यानी कि माउथ। और क्या होता है पार्नेक्स, इसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक है। तो ये पार्ट है किसके, डाइजेस्टिव सिस्टम के, ठीक है। लेकिन जो ओरल कैविटी है माउथ, उसमें क्या क्या प्रेजेंट होते हैं, टंग, टीथ, सलेवरी ग्लैंड, ठीक है। तो अब इनका काम हम देखते हैं। तो क्या हुआ है, टंग, टीथ और सलेवरी ग्लैंड का क्या काम होता है ये हम देखेंगे। देखो टंग सबसे पहले क्या होता है, फर्स्ट फूड टेकन इनटू द माउथ, कॉम्प्लेक्स पार्ट इज ब्रेक डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंस बाय टीथ, मिक्स इट विद सलाइवा। देखो क्या होता है, सबसे पहले मुंह के अंदर खाना जाता है और दांतों की हेल्प से उसको तोड़ा जाता है और फिर क्या किया जाता है, उसको मिक्स किया जाता है सलीवा के साथ, ठीक है। सलीवा क्या होती है, सलीवा क्या होती है, जो सलेवरी ग्लैंड सेक्रेट करती है। अब देखो सलेवरी ग्लैंड क्या होती है, सलेवरी ग्लैंड क्या, सलेवरी ग्लैंड सेक्रेट ए सलीवा विच कंटेन एन एंजाइम अमाइलेज, ठीक है। सलेवरी ग्लैंड क्या है, वो एक उसको सलीवा को यानी कि लार को का सेक्रेशन करती है और उस लार में एंजाइम प्रेजेंट होता है, जो कौन सा एंजाइम है, अमाइलेज एंजाइम है, ठीक है। तो यहाँ से एक क्वेश्चन अराइज होता है कि सलेवरी ग्लैंड में कौन सा यानी कि सलीवा में कौन सा एंजाइम प्रेजेंट होता है और उसका फंक्शन क्या होता है। तो अमाइलेज एंजाइम का फंक्शन क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट्स को ब्रेक डाउन करना, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, क्या होगा, ब्रेक डाउन द स्टार्च विच इज ए कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल टू गिव शुगर, ठीक है। जो अमाइलेज एंजाइम है, स्टार्च कहाँ पे प्रेजेंट होता है, कार्बोहाइड्रेट्स में। जो अमाइलेज एंजाइम है वो स्टार्च का ब्रेक डाउन करता है और उसमें से क्या मिलता है, शुगर, ठीक है। विच इज ए कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल, जो एक कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल है और ब्रेक डाउन होने के बाद क्या देता है, शुगर, ओके। या आप ऐसे भी बोल सकते हो अमाइलेज ब्रेक डाउन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है। फ्रॉम द माउथ द फूड इज टेकन टू द स्टमक थ्रू द फूड पाइप और इसोफेगस। देखो क्या है, हमारे मुंह के अंदर ये प्रोसेस हुई है, यानी कि कार्बोहाइड्रेट्स को तोड़ा गया है और या स्टार्च को कन्वर्ट किया गया किसके अंदर, शुगर के अंदर। फिर उसके बाद क्या होता है, जो खाना, जो गोलियां तैयार हो जाती हैं हमारे मुंह के अंदर, यानी कि उसका घोल तैयार हो जाता है जो खाना हम खाते हैं, फिर वो फूड पाइप के थ्रू या इसोफेगस के थ्रू कहाँ पे एंटर करता है, स्टमक में, ठीक है। अब देखो स्टमक क्या है, स्टमक इज ए लार्ज ऑर्गन विच एक्सपेंड व्हेन फूड एंटर इट। देखो एक्सपेंड का मतलब होता है फैलना। जो स्टमक है वो एक लार्ज ऑर्गन है और जैसे ही खाना एंटर होता है इसके अंदर, ये क्या हो जाता है, एक्सपेंड होता है। अब देखो इसके फंक्शन क्या होते हैं, द वॉल ऑफ स्टमक रिलीज हाइड्रोक्लोरिक एसिड। जो वॉल होती है ना, यहाँ पे गैस्ट्रिक ग्लैंड पाई जाती है, जो स्टमक की वॉल होती है वहाँ क्या होता है, गैस्ट्रिक ग्लैंड प्रेजेंट होती है और ये गैस्ट्रिक ग्लैंड रिलीज करती है हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी कि HCl को, ओके। और ये HCl का काम क्या होता है, HCl का काम होता है और साथ में देखो जो गैस्ट्रिक ग्लैंड प्रेजेंट थी स्टमक की वाल में, वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड को भी रिलीज करती है और साथ में प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम को भी रिलीज करती है, जो क्या होता है, पेप्सिन या मक्स भी बोल सकते हो, ठीक है। तो क्या काम हुआ है, गैस्ट्रिक ग्लैंड कहाँ पाई जाती है, स्टमक की वॉल में पाई जाती है, वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड को रिलीज करती है और साथ में प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम को रिलीज करती है, जिसको क्या बोला जाता है, पेप्सिन। तो पेप्सिन का काम क्या होता है, प्रोटीन को डाइजेस्ट करने का, ठीक है। तो देखो अब जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड सेक्रेट किया है गैस्ट्रिक ग्लैंड ने, तो उसका काम क्या था, गैस। देखो हाइड्रोक्लोरिक एसिड का मतलब होता है ये हमारे स्टमक में एक एसिडिक मीडियम बनाता है और वो एसिडिक मीडियम क्यों बनाया गया है, ताकि जो पेप्सिन एंजाइम है वो एक्टिवेट हो जाए, क्या करने के लिए, प्रोटीन के डाइजेशन के लिए, ठीक है। तो देखो हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्रिएट एन एसिडिक मीडियम विच फैसिलिटेट द एक्शन ऑफ एंजाइम पेप्सिन, ठीक है। यानी कि वो पेप्सिन एंजाइम को एक्टिवेट करता है प्रोटीन के क्या करने के लिए, डाइजेशन के लिए, ठीक है। तो अब देखो नेक्स्ट में क्या है, इसके बाद आता है देखो स्टमक से फिर कहाँ पे जाता है खाना, स्मॉल इंटेस्टाइन में। देखो मैंने आपको समझा था मुंह से कहाँ पे आया, इसोफेगस से थ्रू, इसोफेगस से पास होते हैं स्टमक में आया। अब इस स्टमक से ये खाना जाता है यहाँ पे स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन क्या होती है, ये क्वाइल्ड शेप की ट्यूब होती है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ऐसे छल्लेदार होते हैं। जो ये है अंदर वाली, ये क्या है, स्मॉल इंटेस्टाइन है, ये क्या है, क्वाइल्ड शेप की ट्यूब होती है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, फ्रॉम द स्टमक द फूड is enter into the small intestine, large part of digestion is complete in the small intestine। देखो जो small intestine होता है ना, यहाँ पे मेनली हमारा सारा डाइजेशन कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। फिर उसके बाद क्या होता है, जो स्मॉल इंटेस्टाइन है
वो क्या करती हैं, वो डाइजेशन करते हैं कार्बोहाइड्रेट्स का, फैट का और प्रोटीन का। देखो इन तीन चीज़ों का डाइजेशन कहाँ पे होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है, ठीक है। लेकिन इनके डाइजेशन होने से पहले यहाँ पे दो जो पार्ट हैं, जो लीवर और पेनक्रियाज है, उनका इंपॉर्टेंट रोल होता है इन कार्बोहाइड्रेट्स, फैट और प्रोटीन को डाइजेशन में, तभी जाके स्मॉल इंटेस्टाइन अच्छे से इनका डाइजेशन कंप्लीट होता है, तभी जाके स्मॉल इंटेस्टाइन में, ठीक है। द फूड कमिंग फ्रॉम स्टमक इज एसिडिक एंड हैज टू बी मेड एल्केलाइन फॉर द पेनक्रियाटिक एंजाइम टू एक्ट। अब देखो जो खाना पेट से स्मॉल इंटेस्टाइन में आया वो कैसे नेचर का था, एसिडिक नेचर का था। क्यों? क्योंकि गैस्ट्रिक ग्लैंड ने हाइड्रोक्लोरिक एसिड को रिलीज किया था। हाइड्रोक्लोरिक एसिड ने पेट में एसिडिक मीडियम बनाया था ताकि पेप्सिन एंजाइम प्रोटीन को डाइजेस्ट कर पाए, ठीक है। अब जो पेनक्रियाज है, जो पेनक्रियाज प्रेजेंट है स्टमक के नीचे, इसने जो मतलब पेनक्रियाटिक जूस होगा वो क्या करता है कि भी ये देखो क्या हुआ है, जो फूड आया है स्टमक से वो एसिडिक नेचर का था, ठीक है। लेकिन जो पेनक्रियाटिक जूस सेक्रेट किया गया है पेनक्रियाज के द्वारा, उसमें जो एंजाइम है वो अच्छे से काम कर जाए, तो उसके लिए क्या किया जाता है, इस खाने को एल्केलाइन बनाया जाएगा, ठीक है। बट अब ये एल्केलाइन कैसे बनेगा, तो इसके लिए अब मेन रोल आएगा किसका, बाइल जूस का, जो क्या करता है, लीवर सेक्रेट करता है, ठीक है। बाइल जूस सेक्रेटेड बाय द लीवर, इट ब्रेक डाउन फैट, ठीक है। अब देखो ये फैट का ब्रेक डाउन कैसे करता है, फैट का ब्रेक डाउन यानी कि जो फैट था उसको ये छोटे छोटे पार्ट में तोड़ता है। तो उसके लिए फिर क्या होगा, फैट आर प्रेजेंट इन इंटेस्टाइन इन द फॉर्म ऑफ लार्ज ग्लोबल विच मेक इट डिफिकल्ट फॉर एंजाइम टू एक्ट ऑन देम, ठीक है। देखो क्या होता है, खाना पेट से आया वो एसिडिक मीडियम का था, बट उसको एल्केलाइन बनाना पड़ेगा ताकि जो पेनक्रियाटिक जूस में एंजाइम प्रेजेंट है वो इस जो डाइजेशन हो रहा है उसमें अपना अच्छे से रोल दे दे, ठीक है, यानी कि अपना अच्छे से काम करे। तो उसके लिए क्या किया गया, जो लीवर है उसने अपना बाइल जूस सेक्रेट किया, जो एक साल्ट होता है। इसका मेन काम क्या होता है, फैट को स्मॉल पार्ट में कन्वर्ट करना, ठीक है। यानी कि जो लार्ज ग्लोबल थे, साल्ट क्या करता है, उसको स्मॉल पार्ट में ब्रेक डाउन कर देता है, ठीक है। तो बाइल जूस ब्रेक डाउन देम इनटू द स्मॉलर ग्लोबल, इंक्रीज द एफिशिएंसी ऑफ एंजाइम एक्शन, ठीक है। जिसकी वजह से देखो, एक तो देखो हार्ड या कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस है, एक तो एंजाइम उस पर काम करेंगे, वो अच्छे से डाइजेशन नहीं होगा उसका। लेकिन जो साल्ट था यानी जो बाइल जूस था, उसने इस फैट के ग्लोबल को छोटे छोटे पार्ट में तोड़ दिया। इसकी वजह से जो एफिशिएंसी हुई है एंजाइम की इसके ऊपर काम करने की, वो इंक्रीज हो गई है, ठीक है। तो ये एंजाइम कहाँ से आता है, पेनक्रियाटिक जूस से, यानी कि पेनक्रियाज सेक्रेट ए पेनक्रियाटिक जूस विच कंटेन एंजाइम ट्रिप्सिन। उस पेनक्रियाटिक जूस में दो एंजाइम प्रेजेंट होते हैं, ट्रिप्सिन और लाइपेज। ट्रिप्सिन का तो काम होता है प्रोटीन को डाइजेस्ट करने का, और लाइपेज का काम होता है क्या है, फैट को ब्रेक डाउन करने का, ठीक है। बट ये लाइपेज तभी काम करेगा जब क्या होगा, लीवर से बाइल जूस सेक्रेट होगा, ठीक है। यानी कि क्या बोल सकते हैं हम, लाइपेज वर्क विथ बाइल जूस विथ सेक्रेटेड बाय लीवर, ठीक है। तो लीवर के बगैर क्या होता है, फैट का डाइजेशन नहीं हुआ, यानी कि जो पेनक्रियाटिक जूस में एंजाइम प्रेजेंट हुए थे वो अपना काम नहीं करेंगे। इसलिए क्या होता है, अगर लीवर बैठ जाता है तो हमारा डाइजेशन अच्छे से नहीं होता है, ठीक है। क्योंकि लीवर में कोई एंजाइम प्रेजेंट नहीं होता, ये ओनली एक साल्ट होता है जो बाइल जूस है, जो गाल ब्लैडर में स्टोर किया जाता है। यानी कि ये क्या करता है, उन एंजाइम को एक्टिवेट करता है जो फैट और प्रोटीन को डाइजेस्ट करते हैं, ठीक है। तो अब आता है हमारा लास्ट पार्ट, जो क्या है, तो देखो लार्ज इंटेस्टाइन। लेकिन इससे पहले अब हम देखेंगे स्मॉल इंटेस्टाइन में एंजाइम थे जो क्या करते थे, कार्बोहाइड्रेट का, प्रोटीन का और फैट का कंप्लीटली डाइजेशन करते हैं, ठीक है। क्योंकि देखो हुआ तो डाइजेशन हर पार्ट में है, मुंह में भी थोड़ा बहुत हुआ है क्योंकि कार्बोहाइड्रेट्स का ब्रेक डाउन हुआ, उसके बाद स्टमक में हुआ, उसके बाद क्या है, स्मॉल इंटेस्टाइन में एंटर करता है। तो इससे पहले लीवर और पेनक्रियाटिक जूस का इसके ऊपर जो एंजाइम प्रेजेंट है वो काम करते हैं, ठीक है। अब जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वो सेक्रेट करते हैं इंटेस्टाइन जूस, तो उसमें जो एंजाइम प्रेजेंट होते हैं वो कौन कौन से, अमाइलेज, लाइपेज, प्रोटीज, ठीक है। ये यहाँ पे क्या है, वो है एंजाइम है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या होता है, जो स्मॉल इंटेस्टाइन होता है वहाँ पे जो प्रोटीन है, प्रोटीन को कन्वर्ट किया जाता है अमीनो एसिड में, कार्बोहाइड्रेट्स को कन्वर्ट किया जाता है ग्लूकोज में, और फैट को फैटी एसिड और ग्लिसरीन में तोड़ा जाता है, ठीक है। तो ये कंप्लीट डाइजेशन हो जाता है कहाँ पे, स्मॉल इंटेस्टाइन में। लेकिन जो बचा कुचा अनडाइजेस्टेड पार्ट है फूड का, अब वो एंटर करता है लार्ज इंटेस्टाइन में। द डाइजेस्टेड फूड इज टेकन बाय द वॉल ऑफ द इंटेस्टाइन। द इनर वॉल ऑफ द इंटेस्टाइन हैज ए नंबर्स फिंगर लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड वैली। देखो यहाँ से ये वैली की डेफिनेशन भी पूछी जाती है। वैली कहाँ पे पाई जाती है,
ये स्मॉल इंटेस्टाइन में पाई जाती है, क्योंकि हमारा डाइजेस्टेड फूड है जो वो एब्जॉर्ब कर लिया जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन की वाल से, ठीक है। तो वहां पे नंबर ऑफ फिंगर लाइक स्ट्रक्चर पाई जाती है जिनको वैली बोला जाता है, और ये वैली क्या करती है, एब्जॉर्प्शन के सरफेस को इंक्रीज कर देती है, विच इंक्रीज द सरफेस एरिया ऑफ एब्जॉर्प्शन। ताकि जो वैली ये फैलती है तो ये क्या करती है, जो एब्जॉर्प्शन रेट है उसको इंक्रीज कर देते हैं, यानी कि जो न्यूट्रिएंट्स है वो एब्जॉर्ब किए जाते हैं बॉडी से और उनका यूज किया जाता है वाइटल फंक्शन के लिए, ठीक है। अब देखो लार्ज इंटेस्टाइन, अब देखो डाइजेशन तो यहाँ पे कंप्लीट हो गया, लेकिन कुछ एक पार्ट ऐसा रहता है जो हमारा शरीर उसको डाइजेस्ट नहीं कर पाता, यानी कि जो वेस्ट पदार्थ होते हैं उनको अनडाइजेस्टेड फूड बोला जाता है। द अनडाइजेस्टेड फूड पासिस इनटू लार्ज इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन एब्जॉर्ब वाटर, द रेस्ट ऑफ द मटेरियल रिमूव फ्रॉम द बॉडी थ्रू एनएस, ठीक है। देखो अनडाइजेस्टेड फूड एंटर हुआ है लार्ज इंटेस्टाइन में, फिर उस अनडाइजेस्टेड फूड में से वाटर का एब्जॉर्प्शन किया जाता है, यानी कि लार्ज इंटेस्टाइन का काम क्या होता है, वाटर का एब्जॉर्प्शन करना, ठीक है। और जो बचा हुआ मटेरियल उसको बाहर निकाल दिया जाता है, कहां से, एनएस से, ठीक है। तो ये प्रोसेस थी, ऐसे न्यूट्रिशन होता है किसमें, ह्यूमन बीइंग में। अगर आपको ये टॉपिक समझ में आया है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। अगर कोई भी प्रॉब्लम है इस टॉपिक से रिलेटेड तो कमेंट बॉक्स में अपनी प्रॉब्लम को जरूर पूछें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।